धरती के नीचे एक ऐसी जगह है जहां रोशनी भी पहुंचते पहुंचते कांपने लगती है। यह कोई साधारण गुफा नहीं है। कहा जाता है यही है पाताल लोक का द्वार। यहां पत्थर नहीं बल्कि हजारों वर्षों से दबे देवताओं के रहस्य सांस लेते हैं। हजारों वर्ष पहले एक महान ऋषि भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थे। न दिन का होश न रात का भान। एक रात ध्यान के बीच अचानक तेज प्रकाश फैला और स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव ने कहा, जहां मनुष्य झुकता है और उसका अहंकार टूटता है वहीं पाताल के द्वार खुलते हैं। अगली सुबह ऋषि उस रहस्य की खोज में निकल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अनजान रास्ते। दिन बदले, रातें बीती और अंत में वे एक अजीब गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का द्वार इतना संकरा था कि अंदर जाने के लिए झुकना ही पड़ता था। जैसे ही ऋषि झुके, धरती कांप उठी और गुफा अपने आप खुल गई। अंदर का दृश्य डरावना भी था और दिव्य भी। दीवारों पर उकेरे थे चारों युगों के दृश्य। समय जैसे यहां थम गया हो। तभी अंधेरे से उभरी विशाल नागों की आकृतियां, उनकी आंखों में आग और सांसों में फुफकार। यह नागलोक था। इन सबके बीच एक दिव्य नाग प्रकट हुआ, भव्य, शक्तिशाली और शांत। यह थे नागराज वासुकी। वासुकी बोले, यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं। यहां वही आता है जो अपने अहंकार को त्याग देता है। ऋषि आगे बढ़े और गुफा और गहरी होती चली गई। हवा भारी हो गई, धरती थरथराने लगी। कहा जाता है यहीं कहीं अनंत शेष विराजमान है। यदि उन्होंने करवट बदली तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अंत में ऋषि पहुंचे गुफा के अंतिम कक्ष में। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई शिवलिंग दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी हवा कांप रही थी, शरीर सुन्न हो रहा था और आत्मा किसी अदृश्य शक्ति की ओर खिंच रही थी। तभी ऋषि समझ गए, यह कोई सामान्य स्थान नहीं, यह है अदृश्य शिवलिंग, जहां स्वयं शिव निराकार रूप में विराजमान है। जैसे ही ऋषि ध्यान में लीन हुए, तेज प्रकाश फैल गया और उसी क्षण ऋषि शिव में समा गए। कहा जाता है उनका शरीर आज भी उसी गुफा में कहीं मौजूद है। आज भी चेतावनी दी जाती है, जो डर, लालच या मजाक के भाव से इस गुफा में जाता है वह अधूरा लौटता है या लौटता ही नहीं, क्योंकि यह गुफा कोई जगह नहीं, यह एक परीक्षा है। जो झुका वह बच गया, जो अकड़ा वह पाताल में ही रह गया। अगर इस रहस्य ने आपके मन को छू लिया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।